अगर आप भी कमर से पैर तक बिजली जैसे दर्द से परेशान हो और आपका चलना मुश्किल हो गया है और अगर आपने दुनिया भर की पेन किलर, ऑइंटमेंट, फिजियोथेरेपी सब करवा लिया लेकिन शाइटी का जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुल कंसल, एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट और पिछले कई सालों से लोगों की हेल्थ को नेचुरली हील करते आ रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं शाइटिका के बारे में कि शाइटिका आखिर होता क्या है, इसका असली रीजन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से लोग इससे ज्यादा सफर करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा मेरे बनाए हुए 2 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जो मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलर देता हूं। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है शाइटिका पेन के लिए और ये आपको पहली डोज से आराम दिखाएगा और 1 हफ्ता रेगुलर यूज करने पे आपका शाइटिका पेन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं शाइटिका आखिर होता क्या है। दोस्तों, शाइटिका कोई अलग बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है। दरअसल हमारे शरीर में एक नर्व होती है जिसका नाम है सियाटिक नर्व। ये हमारी कमर के नीचे दोनों साइड होती है और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है। ये नर्व लोअर बैक से निकलती है और हिप्स से होते हुए बटक्स के थ्रू पैर के पीछे से जाती हुई तलवे तक पहुंचती है। और जब इनमें से किसी एक नर्व पर प्रेशर, कंप्रेशन या इरिटेशन होता है तो उसके कारण जो पेन होता है उसे हम शाइटिका कहते हैं। अब अगर बात करें इसके कारणों के बारे में तो शाइटिका होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क। ये शाइटिका का नंबर 1 कारण है। इसमें जब लोअर स्पाइन की डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सी बाहर निकल जाती है तो वो सियाटिक नर्व को प्रेस करना शुरू कर देती है। इससे नर्व इरिटेटेड हो जाती है और पेन शुरू हो जाता है जो कमर से पैर तक जाता है। दूसरा शाइटिका का कारण डिस्क डिजनरेशन हो सकता है। अक्सर उम्र के साथ साथ हमारी डिस्क घिसना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से डिस्क की हाइट कम हो जाती है, जिससे नर्व्स के लिए जगह कम पड़ जाती है और नर्व्स दब जाती हैं। तीसरा रीजन शाइटिका का स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। इस कंडीशन में जो हमारी स्पाइनल कैनाल है वो नैरो यानी कि पतली हो जाती है। तो जब ये कैनाल पतली हो जाती है तो नर्व्स के लिए स्पेस कम होता है जिससे नर्व कंप्रेस होती है और शाइटिका पेन डेवलप होता है। चौथा रीजन शाइटिका का ओस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। अक्सर बुढ़ापे में या क्रोनिक जॉइंट प्रॉब्लम्स में स्पाइन के अंदर बोन स्पर बन जाते हैं और ये बोन के नुकीले एजिस नर्व को पिंच कर देते हैं जिससे पेन होने लगता है। 5वां रीजन शाइटिका पेन का स्पॉन्डिलोलिथेसिस हो सकता है। इसमें एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा पे स्लिप हो जाती है, नर्व एग्जिट पॉइंट नैरो हो जाता है और शाइटिका नर्व दब जाती है। 6ठा रीजन शाइटिका का पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी हो सकता है। दोस्तों, पिरिफॉर्मिस एक मसल को कहते हैं जो हमारे बटक्स के अंदर होती है। तो अगर ये मसल टाइट हो जाए या इनमें अकड़न आ जाए तो ये डायरेक्टली शाइटिका नर्व को प्रेस करती है और इसी वजह से बहुत बार MRI नॉर्मल आती है लेकिन पेन बहुत सीवियर होता है। तो ये ज्यादातर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से होता है। आखिरी इसका रीजन स्पाइन ट्यूमर भी हो सकता है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन कुछ केसेस में कई बार स्पाइन के अंदर का ट्यूमर भी सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है। अब अगर बात करें शाइटिका के लक्षणों के बारे में तो आपको शाइटिका में सबसे पहला लक्षण पेन महसूस होगा जो लोअर बैक से शुरू होता है, बटक से होते हुए थाई, काफ और फुट तक जाता है। दूसरा लक्षण आपको शाइटिका में नमनेस यानी कि सूनपन महसूस होगा, खासकर पैर, तलवे और उंगलियों में। तीसरा, शाइटिका में आपको आपके पैरों में वीकनेस भी महसूस हो सकती है जिससे चलने में बहुत दिक्कत होती है। चौथा, आपको पैरों या टोज में पिन एंड निडल सेंसेशन यानी कि सुई चुभने जैसा फील हो सकता है। आखिरी, कई पेशेंट्स में बर्निंग सेंसेशन जैसा भी होता है। बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे पैरों में बहुत जलन हो रही है जैसे कि आग लग गई हो और ये सारे सिम्टम्स मूवमेंट के साथ और बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें कि कौन से लोगों में शाइटिका का रिस्क ज्यादा होता है तो ये उन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जिन्हें पहले से कभी बैक इंजरी रही हो या फिर ज्यादा उम्र के लोग या जिनका वजन ज्यादा हो या फिर जो बहुत देर तक बैठे रहते हो। और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स, स्मोकिंग करने वाले या गलत पोस्चर में वेट उठा लिया हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको जो 2 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ वो आपके हर तरह के शाइटिका के पेन में
बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा, फिर चाहे कोई भी कारण हो। और होम्योपैथी की खासियत यह है कि होम्योपैथिक सिर्फ पेन को दबाती नहीं है, बल्कि नर्व इन्फ्लामेशन, मसल स्पाज्म और रूट कॉज पर काम करती है। तो चलिए फिर बात करते हैं उन दोनों होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसमें जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है वो मदर टिंचर है, और ये कॉम्बिनेशन 3 दवाइयों से मिलके बना है। इसमें पहली मेडिसिन है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। ये मेडिसिन नर्व इरिटेशन, रेस्टलेसनेस और नर्व पेन को कंट्रोल करती है। दूसरी मेडिसिन है गोल्थीरिया मदर टिंचर। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डीप नर्व पेन, शूटिंग पेन और मस्कुलर रूमेटिज्म के लिए। और तीसरी मेडिसिन है हाइमूसा मदर टिंचर। ये मेडिसिन एक तरह से नर्व टॉनिक का काम करती है। ये नर्व वीकनेस, नंबनेस और बर्निंग पेन में बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये तीनों मेडिसिन एक साथ मिलकर साइटिक नर्व को रिलैक्स करती है और पेन की इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम करती है। तो आपको इन तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। अब बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन 3 डाइल्यूशन से मिलके बना है। इसमें पहली मेडिसिन है कोलोसिंथ 200। कोलोसिंथ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जब साइटिका का पेन अनबियरेबल हो और मूवमेंट से पेन बढ़े और पेशेंट झुक के चलने लगे, तो ये उन लोगों में बेस्ट काम करती है। दूसरी मेडिसिन है मैगफोस 200। ये स्पाज्मोडिक पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये मसल स्पाज्म को रिलीज करती है। और तीसरी मेडिसिन है नेफेलियम 200। दोस्तों, ये साइटिका के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है। ये नंबनेस प्लस पेन जब दोनों साथ में हो तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। तो आपको इन तीनों मेडिसिन की 4-4 बूंद आधा कप पानी में एक साथ मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। पर एक चीज याद रखिए, आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन में कम से कम 5 मिनट का गैप जरूर रखना है। और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको खाली पेट लेने हैं, यानी कि आप खाना खाने से इसको आधा घंटा पहले लीजिए, या आप बिल्कुल खाली पेट हैं तो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेडिसिन के साथ साथ साइटिका पेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दवा लेने से काम पूरा नहीं होता जब तक हम अपनी डेली हैबिट्स को थोड़ा चेंज ना करें। जैसे सबसे पहला, साइटिका में डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सियाटिक नर्व की इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अपनी डाइट में आप फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स, एडिक्वेट प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को शामिल करें, क्योंकि ये सारी चीजें नर्व हीलिंग को सपोर्ट करती हैं और इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे कम करती हैं। और इसके अलावा ज्यादा शुगर, रिफाइंड फूड, जंक फूड, फ्राइड और पैक्ड आइटम्स, इन सब को अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीजें बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं और साइटिका पेन को ट्रिगर कर सकती हैं। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्कुल बेड पे पड़े रहना साइटिका के लिए बहुत ही गलत चीज होती है। तो इसलिए रोज की हल्की फुल्की एक्टिविटीज जैसे जेंटल स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, योगा जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं और सियाटिक नर्व पर प्रेशर को कम करती हैं। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको आपके साइटिका पेन में आराम नहीं मिलता या आपका साइटिका पेन पुराना हो गया है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम आपकी रिपोर्ट्स देखकर और आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री जानकर आपका सही ट्रीटमेंट प्लान बना देंगे। तो अगर आप भी साइटिका के पेन से परेशान हैं और बिना सर्जरी परमानेंट रिलीफ चाहते हैं, तो एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो साइटिका पेन से सफर कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।